थे। ईडी के वकील ने अदालत से मांग की थी ना कि जो सक्षम अधिकारी हैं उनको निलंबित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाए। ईडी के वकील ने कटघरे में पुलिस अधिकारियों को खड़ा कर दिया था और अब उसी को लेकर दलील यहां पर जो राज्य सरकार और डीजीपी के वकील है अभिषेक मनु सिंघवी उनकी तरफ से रखी जा रही है और वो बता रहे हैं कि क्यों वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए थे। उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं वो Z+ प्रोटेक्टी है और ऐसे में उनके साथ पुलिस की टीम को मौके पर पहुंचना ही था और पुलिस की टीम की मौजूदगी जिस जगह पर ममता बनर्जी और जिस जगह पर ईडी की छापेमारी चल रही थी उसको ईडी के वकील की तरफ से पुलिस की दखलंदाजी के तौर पर दिखाया जा रहा था। लेकिन अब जो पुलिस के वकील हैं, जो डीजीपी के वकील हैं, उनकी तरफ से अदालत को यह बताया जा रहा है कि मौके पर जो बंगाल पुलिस की टीम मौजूद थी वो दरअसल ईडी के कामकाज में दखलंदाजी नहीं कर रही थी, वो ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात थी क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो Z+ प्रोटेक्टी हैं। अंकित, बिल्कुल। और अब इस सब के बाद में जो कोलकाता पुलिस के जो कमिश्नर हैं और उनके जो डीसीपी हैं उनके वकील भी वहां पर खड़े हुए हैं, उनकी भी एक दलील सामने आई है। वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं श्याम दीवान, वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, पुलिस को। तो उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट में कल सुनवाई आराम से चल रही थी, इसको वहीं चलने दिया जाए। यानी कि कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो या हो श्याम दीवान, यानी कि ममता बनर्जी के वकील हो, डीजीपी के वकील हो या कोलकाता पुलिस के वकील हो, सबने एक ही मांग की है कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलने दी जाए। मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया है। अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू जो कल कलकत्ता हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उस दौरान भी यही पेश हुए थे। SV राजू अब ये उन अधिकारियों की तरफ से बोल रहे हैं जो उस दौरान छापे में वहां पर गए थे। और यहां रोमाना ये बताना जरूरी है कि SV राजू उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो उस दौरान छापेमारी के दौरान वहां थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका लगाई है। फिर दोहरा रहा हूं, हमने जो इस पूरे जो केस की जब सुनवाई शुरू हुई थी तब ये जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं हैं। पहली याचिका है उन अधिकारियों ईडी के, अंकित गुप्ता, नई दलील आई है जो ईडी के इन वकील की तरफ से दी गई है। देखिए साझा किया है सहयोगी निपुण सहगल ने, जरा जल्दी से बताइए पढ़कर। अंकित, देखिए ईडी के वकील क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जो वहां पर अधिकारी मौजूद थे उनके वकील हैं SV राजू, वो ये कह रहे हैं कि 5 से ज्यादा सशस्त्र लोगों का जमा होकर कानूनी कामकाज में बाधा डालना गंभीर संज्ञेय अपराध है। यानी कि ये जो है एक गंभीर संज्ञेय अपराध है और सीबीआई को FIR दर्ज करने को कहा जाए। ये लीजिए, अब ये जो ईडी के वो अधिकारी जो वहां पर घटनास्थल पर मौजूद थे, छापेमारी के दौरान मौजूद थे, उनके वकील SV राजू ने कहा है कि जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में बाधा डाली है उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और दर्ज कौन करे? जांच एजेंसी CBI। तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में मांग कर दी गई है कि जिन भी लोगों ने, जिसमें ममता बनर्जी का नाम है, जिसमें DGP का नाम है, जिसमें कोलकाता पुलिस के अधिकारियों का नाम है, इन तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और CBI इस मामले में FIR दर्ज करके जांच करे। ये मांग की है उन लोगों के वकीलों ने जो फौरन जांच अधिकारी वहां पर रखी जा रही है। ईडी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उस दिन जब ईडी एक्शन कर रही थी तब वहां पर जो सशस्त्र लोग जमा हो गए थे वो कामकाज में ईडी के बाधा डाल रहे थे। यही दलील बार बार ईडी के वकील की तरफ से दी जा रही है और इसी की काट के तौर पर जो ममता सरकार की तरफ से, डीजीपी की तरफ से जो वकील ने पक्ष रखा है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ममता बनर्जी जो है वो Z+ प्रोटेक्टी हैं और ऐसे में अगर ममता बनर्जी कहीं जाती हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए जो सशस्त्र पुलिसकर्मी हैं वो उनके साथ होते हैं। ऐसे में वो ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिहाज से वहां पर मौजूद थे। ये ईडी के कामकाज में बाधा डालना नहीं था। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से अपनी अपनी तरीके से दलीलें अदालत के सामने रखी जा रही हैं। बड़ी बात यह कि जो हुआ है उसको लेकर कोई भी काउंटर नहीं कर रहा, लेकिन जो हुआ है उसे किस नजरिए से देखा जाए या वो क्यों हुआ है, इसको लेकर अलग अलग वर्जन दोनों पक्ष के आमने सामने हैं। देखिए इससे पहले खुद ये कहा गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, कपिल सिब्बल की तरफ से कि इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी। लेकिन सवाल तो इसी बात को लेकर है ना कि जो ईडी कह रही है कि ममता बनर्जी ने ईडी के कामकाज में दखल अंदाजी की है, उसे दूसरी तरफ जो ममता के वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ईडी के कामकाज में दखल अंदाजी नहीं कर रही थी, बल्कि ईडी जहां पर छापेमारी कर रही थी वो जगह तो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है और ऐसे में वहां पर औचित्य बनता है ममता बनर्जी के जाने का। जो ईडी की तरफ से कहा गया कि ममता बनर्जी जब आई तो उनके साथ साथ पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहीं ना कहीं दखल देने की, बाधा डालने की कोशिश की ईडी के कामकाज में। इसके जवाब में दलील दूसरी तरफ से
इसलिए दी गई कि ममता बनर्जी जो है वो Z+ प्रोटेक्टी है, और ऐसे में अगर ममता बनर्जी कहीं पर जाएंगी तो उनकी सुरक्षा में तैनात जो पुलिस अफसर है, सुरक्षाकर्मी है, वो साथ चलेंगे। तो ये दलीलें दोनों तरफ से सामने आ गई हैं और मुद्दा वही है कि आखिरकार ये मामला कहां सुना जाए। क्या ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में सुना जाए या फिर खुद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने। और साथ ही जो ईडी की तरफ से मांग की जा रही है वो ये कि कामकाज में बाधा डाली है, ऐसे में सीबीआई जो है वो इस मामले में जांच करे। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कोर्ट रूम जहां पर इस मामले में सुनवाई चल रही है वहां पर मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल, जो कोर्ट रूम में हो रही हर हलचल का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं अंकित गुप्ता के जरिए। एक बार फिर जरा अंकित का रुख करते हैं और जानते हैं अंकित से क्या नई दलील किसकी तरफ से अदालत में अब रखी गई है। अंकित, अपडेट क्या है? एसवी राजू जो कि जो उन जांच अधिकारियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ईडी की तरफ से वहां पर छापेमारी के दौरान गए थे, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि मामले में पुलिस के अधिकारी खुद शामिल हैं, इसलिए पुलिस को जांच के लिए नहीं कहा जा सकता और इसी वजह से मांग की जा रही है कि सीबीआई इस मामले में मामला दर्ज करे, क्योंकि एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लिहाजा इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और किस आधार पर वो ये कह रहे हैं? वो इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी याचिका में इस बात का जिक्र किया है कि वहां पर एक तरह से धमकी दी गई थी इन अधिकारियों को जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि जांच के लिए गए थे, उनको धमकी दी गई थी। वहां पर जो है चोरी की गई है, एक तरह से उन्होंने रॉबरी का जिक्र किया है, उन्होंने डकैती का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि वहां पर जो जांच चल रही थी सामान को छीन करके, क्योंकि सशस्त्र लोग वहां पर, हथियार वाले लोग वहां पर मौजूद थे और वो उन सामान को छीन करके वहां पर ले गए हैं। इस वजह से याचिका में डकैती का भी जो जिक्र किया गया है, रॉबरी, थ्रेट, डकैती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इसी आधार पर इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध बताया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है क्योंकि खुद पुलिस के अधिकारी वहां पर, स्थानीय पुलिस के अधिकारी कटघरे में हैं, पुलिस कटघरे में है, लिहाजा इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और सीबीआई इस मामले की जांच करे। तो साफ तौर पर यह बताने की कोशिश है कि इस मामले में अब ममता और रोमाना ये साफ कर देना जरूरी है कि सीबीआई जांच के लिए किन लोगों का नाम लिखा गया है याचिका में। ममता बनर्जी का है, डीजीपी का है, डीसीपी का है, उसके अलावा वो पुलिस के अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे उन लोगों का नाम, तमाम लोगों का नाम दिया गया है याचिका में, प्रेयर में, जो कि जो है मांग है प्रवर्तन निदेशालय की। और कहा यह गया है कि सीबीआई मामला दर्ज करे और इस मामले में करे जांच। तो साफ तौर पर एक तरफ कानूनी जो पहलू पर जो चर्चा ये चल रही है कि मेंटेनेबिलिटी पर, कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए या ना सुना जाए, हाई कोर्ट में सुना जाए, लेकिन दूसरी तरफ उन जो वहां पर जांच अधिकारी गए थे उनके वकील ने सीधे तौर पर आपराधिक मामला, कॉग्निजेबल ऑफेंस बताते हुए दर्ज करने की मांग की है और कटघरे में खड़ा किया है ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।